हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10वीं की इस क्लास में हम अध्याय 5 मानचित्र पठन और अंकन का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक का जो क्वेश्चन है, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मौसम मानचित्र क्या है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे मौसम मानचित्र क्या होता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो मौसम मानचित्र क्या है? ऐसे मानचित्र जिसमें पृथ्वी के किसी भाग पर घटित घटनाओं का वर्णन जो रहता है, ठीक है, उसे अंतरराष्ट्रीय संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मौसम मानचित्र। एक बार बता रहे हैं, मौसम मानचित्र। ठीक है, तो ऐसा मानचित्र जिसमें पृथ्वी पर घटित घटनाओं का वर्णन, पृथ्वी पर घटित घटनाओं का वर्णन जो रहता है वह कौन सी घटनाएं रहती हैं पृथ्वी पर, जैसे तापमान हो गया, वर्षा हो गया, आर्द्रता हो गई, तो उनका वर्णन जो रहता है एक अंतरराष्ट्रीय संकेतों के माध्यम से बताया जाता है। कहलाता है मौसम मानचित्र। जैसे हमने यहाँ बताया है ओला, ये क्या है? ओला को हमने शुरू में बताया, ये धुंध को बताया, ये आग को बता दिया हमने, ये वर्षा का संकेत हो गया। ठीक है, कोहरा बता दीजिए, कोहरा कैसे होता है ना। तो ये क्या है? कुछ संकेत रहते हैं जिन्हें क्या किया जाता है, मानचित्र पर दर्शाया जाता है। और ये संकेत जो रहते हैं ये किसके होते हैं? मौसम के संबंध में होते हैं या मौसम से रिलेटिव रखते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? मौसम मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, यदि इन संकेतों को किसी मानचित्र पर दर्शाया जाता है, यदि ये संकेत किसी मौसम की घटनाओं को दर्शाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? मौसम मानचित्र। समझ की परिभाषा? तो एक ऐसा मानचित्र जिसमें पृथ्वी में होने वाली घटनाओं को अंतरराष्ट्रीय संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? मौसम मानचित्र। ठीक है, अब मौसमी घटनाएं कोई अनेक है, संकेत होते हैं। आपको हम आगे संकेत ही बताएंगे क्या क्या संकेत होंगे, लेकिन आप अभी जानेंगे कि मौसम मानचित्र की परिभाषा क्या है। ठीक है, बताएगा। तो पृथ्वी में होने वाली घटनाओं को अंतरराष्ट्रीय संकेतों के माध्यम से व्यक्त करना क्या कहलाता है? मौसम मानचित्र कहलाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है मौसम मानचित्र क्या है? मौसम मानचित्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर 03 में बनता है क्वेश्चन। तो अब आप पढ़ेंगे मौसम मानचित्र की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता क्या है? हमने बताया मौसम मानचित्र में जो भी तत्व रहते हैं उनको किसके माध्यम से व्यक्त किया जाता है? मौसम मानचित्र में मौसमी घटनाओं को संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। बन जाएगा संकेत, है ना। तो पहली विशेषता यही है कि मौसम मानचित्र में जो भी घटनाएं होंगी उन्हें किसके द्वारा व्यक्त किया जाएगा? संकेत के माध्यम से या संकेतों के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। जैसे मौसम संबंधी घटनाएं हमने बता दिया, जैसे तीव्र पवन चलना, ठीक है, तापमान में वृद्धि होना, वर्षा का होना, है ना, तापमान में कटौती होना घटना, ये सारी घटनाएं क्या हो जाएंगी? मौसम संबंधी घटनाएं हो जाएंगी। दूसरा पॉइंट पहले समझ में आ गया कि मौसम संबंधी घटनाओं को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अगला है कि मौसम मानचित्र में, ठीक है, ये मौसम मानचित्र है, मौसम मानचित्र में मौसम संबंधी घटनाओं की जानकारियां किस माध्यम से प्राप्त करते हैं हम? मौसम मानचित्र में मौसम संबंधी घटनाओं की जानकारी वेधशालाओं, ठीक है, गुब्बारों, वायुयान के पायलटों, मतलब वायुयान के जो पायलट रहते हैं वह आकाश में जाते हैं और वहां की मौसम की जानकारी लेके आते हैं। ठीक है, गुब्बारे हवा में छोड़े जाते हैं, ठीक है, इनके माध्यम से भी हमें क्या मिलती है? मौसम संबंधी जानकारी। और वेधशाला क्या कहलाती है? जहां पर मौसम संबंधी जानकारी दी जाती है, जैसे तापमान, दिन की अवधि, सूर्य की अवधि, है ना, क्या हो रहा है, वर्षा के समय क्या होता है, ये सारी जानकारी हमें जहाँ से मिलती है? मौसम संबंधी घटनाओं की, कि आज का तापमान कैसा है ना, कल वर्षा होने की संभावना है या नहीं,
आज दिन की अवधि हमारी क्या थी, कल का दिन कैसा होगा, ये सारी जानकारी हमें कहाँ मिलती है, मौसम संबंधी वेधशालाओं से मिलती है। बनेगा तो ये क्वेश्चन दूसरे वाली लाइन का टॉपिक हो गया अपना। दूसरी विशेषता कि मौसम मानचित्र में मौसम संबंधी घटनाओं की या मौसमी सूचनाओं की जानकारी हमें वेधशाला, गुब्बारों और वायुयान की पायलटों से मिलती है। तीसरा, अब जब वेधशाला के खिलाफ अभी हमने बताया था ना, तो यहाँ पे तीसरा ये लिखना है कि वेधशाला जो होती है, वेधशाला से हमें दिन के तापमान, वर्षा, समुद्र की दशा, ठीक है, समुद्र की दशा, अपेक्षित आर्द्रता, वायु की गति आदि घटनाओं की जानकारियां मिलती हैं। फिर इसके बाद चौथा पॉइंट आएगा आपका। तो चौथा पॉइंट में आपको देखना है प्रत्येक विकसित राष्ट्र में, मतलब जो भी देश रहेंगे, जो भी विकसित देश है, सभी विकसित देशों में अपने देश का एक मौसम मानचित्र होता है। ठीक है, तो सभी विकसित देशों में देश का एक मौसम मानचित्र होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है पांचवा, भारत में मौसम मानचित्र का सबसे पहले प्रकाशन जो किया गया था 1875 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि भारत में मौसम मानचित्र का जो प्रकाशन हुआ था वह कब किया गया था। तो भारत में सबसे पहले मौसम मानचित्र का जो प्रकाशन हुआ था वह कब हुआ था? 1875 ईस्वी में हुआ था। और वर्तमान में जो है मौसम मानचित्र का प्रकाशन जो है वो कहाँ से होता है? वर्तमान में मौसम मानचित्र का जो प्रकाशन होता है वह होता है कहाँ से? पुणे से। कहाँ से होता है? ठीक है, तो सबसे पहले भारत में मौसम मानचित्र का प्रकाशन 1875 ईस्वी में हुआ। वर्तमान में जो मौसम मानचित्र का प्रकाशन किया जाता है वह कहाँ से किया जाता है? पुणे से। ये पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, बनेगा महाराष्ट्र का एक जिला है पुणे। इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे। अब जो छठवां पॉइंट ये है कि अब देखो ये मौसम मानचित्र है, मौसम मानचित्र में सूचनाएं आती हैं, संकेत आते हैं, सिग्नल आते हैं ना, इनको जो मौसम मानचित्र है किस माध्यम से प्रेषित करता है या किन माध्यमों के द्वारा सूचना एकत्रित करता है। ठीक है, तो मौसम मानचित्र कूट संख्याओं का उपयोग करता है, कूट संख्या। तो मौसम मानचित्र कूट संख्याओं के माध्यम से अपनी सूचनाओं को प्रेषित करता है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर बन जाएगा। कूट संख्या 01, ठीक है, ये होते हैं 01, 02, बाइनरी कोड जिसे बोलते हैं, बन जाएगा। इतना क्वेश्चन आपको ये 6 हमने विशेषताएं बता दी। मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषताएं, मौसम मानचित्र क्या है, इनकी विशेषताओं को समझाइए। छोटा सा टॉपिक है, इसमें आपने आज का क्वेश्चन याद किया, मौसम मानचित्र और उनकी विशेषताओं को बता दिया। यही महत्व कहलाती है। यदि आपको यहाँ महत्व पूछ लिया जाता है तो आप ये लिख सकते हैं ना कि मौसम मानचित्र की क्या क्या महत्व है। ये सारी विशेषताएं जो है महत्व को ही दिखाएंगी। ठीक है, तो मौसम मानचित्र क्या है, उनकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन बनता है, आप लोग करेंगे। ठीक है, चाहो तो आप साइड में निकाल के आप क्वेश्चन नोट भी कर सकते हैं और इसका आंसर लिख भी सकते हैं। अपने हिसाब से लिखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा और आप याद भी कर पाओगे। ठीक है, सभी बच्चे जो है अपनी अपनी कॉपियां कंप्लीट कर लेंगे और गुरुवार के दिन आकर अपनी कॉपियां चेक कराएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन अगली वीडियो में। ओके।